हेलो दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे रिंकू राणा जी से, जो अभय स्टड फार्म के मालिक हैं, जो मोहाली के बिल्कुल नज़दीक बहलोलपुर गांव में है। इनका शौक़ तो बिल्कुल नया है, करीब 1 साल पुराना ही है, मगर इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी है। और जब इनको घोड़ों का शौक़ लगा तो वो बिल्कुल ही सिर चढ़ के बोला, और एक एक करते इन्होंने करीब 8 घोड़े इकट्ठे कर लिए, जिसमें कुछ छोटे कुछ बड़े हैं। और लग रहा है कि इनका शौक़ आगे ऐसे ही चलता रहेगा और इनकी कलेक्शन बढ़ती रहेगी। ना कि सिर्फ इन्होंने खूबसूरत घोड़े कलेक्ट किए, और राइडिंग के भी ये लोग शौकीन हैं, तो राइडिंग के हिसाब से भी इन्होंने घोड़े कलेक्ट किए। आइए बातचीत करते हैं रिंकू राणा जी और उनके भाइयों से। नमस्कार जी, सभी भाइयों को नमस्कार। भाई साहब, आपका नाम बताएं प्लीज। रणवीर राणा जी। हाँ। आपका जी? रिंकू राणा। भरत राणा। और आपके स्टड फार्म का नाम बता दो भाई साहब। अभय स्टड फार्म। और जी, और ये स्टड फार्म कितना पुराना है? ये जी 1 साल ही हुआ अभी। तो ताजा ही शौक लगा आप लोगों को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जब शौक लगा तो कितने घोड़े आ गए, एक साथ आए या धीरे धीरे आए? 1 साल में जी अभी तक 8 घोड़े और घोड़ियां 8 आ चुके हैं। टोटल 8 हॉर्सेज आपके टोटल फार्म 8 पे आ गई। हाँ जी। 1 साल में तो अच्छी स्पीड पकड़ी आप लोगों ने। बिल्कुल। और ये स्टड फार्म आपका है कौन सी जगह पे? ये जी बिल्कुल मोहाली के पास है जी हमारा गांव का नाम है जी बहलोलपुर। तो एक तरह तो अभी आप लोग चंडीगढ़ के ही वासी हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक तरफ से चंडीगढ़ लगता है, एक तरफ से मोहाली लगता है। तो चंडीगढ़ में आने के बावजूद आप लोगों ने घोड़े रखे, कभी दिल किया कि यहाँ से घर बार बेच के, जमीन तो चलो सबकी बिकेगी, एक बार सिटी आ रहा है, कभी दिल किया कि ये जमीन भी जो आपकी, जहाँ आप लोग बड़े हुए, ये जगह भी छोड़ दें या यहीं सेट होने का मन है आगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मन नहीं किया जी। बिल्कुल घर की सेल करने के लिए तो बिल्कुल मन नहीं किया जी। तो जो घोड़ा आपने पहला घोड़ा खरीदा, वो कौन सा खरीदा जी? घोड़ा जी हमने पहले मक्खन खरीदा है। ठीक है जी। पर जो पहली शुरुआत की है हमने, वो घोड़ी से की है। ओके जी। हाँ जी। घोड़ी हमारे पास अली किरलगढ़ की घोड़ी है हमारे पास जी। ये शौक आप लोगों को अभी आया या पीछे भी फैमिली में कोई हिस्ट्री है जी शौक की? शौक की हिस्ट्री तो जी पीछे परदादों से भी आगे से हिस्ट्री है जी हमारे। और बीच में गैप रहा, उसमें कुछ गैप रहा जी, हमारे फादर साहब अकेले होने के कारण रख नहीं पाए। ओके, तो उस चीज को फिर आपने हाँ बदला लिया कि सीधा 8 घोड़े ही लेके आए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी आपके पास एक तो मक्खन घोड़ा है, बाकी और घोड़ियां हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये अभी 8 पे रुकोगे या और आगे बढ़ने का इरादा है जी? देखो जी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते जी। तो और दूसरी बात, घोड़े खाली रख ही रहे हैं या साथ में राइडिंग वगैरह का भी आप लोगों को शौक है? जो ये शौक हुआ है जी, ये राइडिंग से ही शुरू हुआ है। ओके, वेरी गुड। तो शुरुआत में जो भी घोड़ी आपने खरीदी वो राइडिंग के पर्पज से ही खरीदी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये मक्खन घोड़ा, इसके खरीदने का क्या कारण रहा जी? कोई इंस्पिरेशन रही, कैसे रहा? हमने कभी ना जिंदगी में कभी नहीं सोचा था जी कि घोड़ा खरीदेंगे, नर घोड़ा खरीदेंगे जी, खरीद पाएंगे या खरीदेंगे जी। क्योंकि हमने यही था कि चलो घोड़ी ही खरीदेंगे, जब भी खरीदेंगे, और राइडिंग के लिए खरीदनी है जी। पर हम घोड़ी देखने जा रहे थे एक दिन जी। तो रास्ते में गांव पड़ता है लोहगढ़ जी। तो हमारे भाई साहब हैं अपने भगत सिंह सैदपुर। भगत सिंह जी सैदपुर। हाँ जी। तो वो कह रहे कि यहाँ पर एक घोड़ा है मक्खन जी। तो वो देखते हैं पहले जी। जब वो देखा जी। तो हमसे रहा नहीं गया, पूछे बिना रहा नहीं गया कि ये आप ये सेल करोगे या क्या, कैसे है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चलो पूछ लेता हूँ उनसे जी। तो उनसे पूछा जी, तो हमारा मूड बन गया जी। तभी कहते हैं ना जी कि आदमी घोड़े को नहीं खरीदता, घोड़ा मालिक अपना चुनता है और मजबूर कर देता है कि मुझे लेके चलो यहाँ से। तो फिर सेम डे आप लोगों ने उस घोड़े को खरीद लिया? बिल्कुल जी, वहीं से हम वापस आ गए, घोड़ा खरीद के वहीं से हम वापस आ गए, वो घोड़ी देखने भी नहीं गए हम। आप लकी रहे जी। वैसे मक्खन को मैं भी बचपन से देख रहा हूँ, मैंने इसको उस दिन भी देखा था जब ये 1 साल का था, और एक फतेहगढ़ साहब में जो हॉर्स शो हुआ तो मिंटू इसको राइड करते हुए शो में आए और ये अपनी माँ के साथ था। शायद मेरे पास अभी वो फोटो भी कहीं पे सेव होगी। तो इसको मैंने बिल्कुल छोटे बच्चे से भी देखा है, 1 साल का बच्चा, और ये उस समय ही बताता था कि ये एक दिन फेमस घोड़ा बनेगा।
ये अपनी माँ के ऑलमोस्ट उस समय बराबर दिखता था जी। और ये मेले में बड़े कॉन्फिडेंस से, नॉर्मली बच्चों को संभालना, नर बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है, मगर मिंटू बड़े कॉन्फिडेंस से इस घोड़े को पूरे मेले में घुमा रहा था अपनी माँ के साथ। तो फिर वो घोड़ा लेके आए जी। और देखिए ये लक होता है कि आपको वो घोड़ा मिल गया जो ऑलरेडी फेमस है। नहीं तो घोड़ा खरीदो फिर उसको फेमस करो, वो हो या ना हो। अभी आपने शर्मा जी बात की है कि घोड़ा हमेशा मालिक चुनता है जी। तो वही बात सच्ची बात है ये कि शायद इसने हमें चुन लिया। हाँ, होता ही ऐसे है जी। हाँ। बहुत बार हम लोग बहुत समय से घोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, घोड़ा खरीदने जाते हैं मगर डील नहीं होती। कभी किसी कारण से डील कैंसिल होती है, कभी किसी कारण से। और मैंने तो एक बात ये भी देखी है कि जबरदस्ती घोड़े के पीछे पड़ के उसको मत खरीदो। अगर घोड़ा आने में अड़चने आती है ना तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो इजीली आ रहा है उसको खुश रहने देना चाहिए जहाँ पे वो है। तो अभी फिर ये फार्म हाउस भी आप इसी गांव में बना रहे हैं? बिल्कुल जी। अभी हमारा पुराना घर है जहाँ हमने फार्म हाउस बना रखा है जी। पर अब देखते हैं कि वो तंग हो गया जगह बिल्कुल जी। तो अब बाहर हमने जगह ली है जी, सिर्फ फार्म हाउस के लिए ली है। तो अभी विद इन वीक हम वहाँ शुरू कर देंगे। ठीक है जी। और आप तीनों तो हो गए भाई, राइडिंग के शौकीन हो गए, और आपके घोड़े खरीदने के बाद आपके ग्रुप में ये शौक कितना बढ़ा जी? ये इतना बड़ा है जी कि अगर हम 20 घोड़े भी लेंगे तो वो भी हमें कम होंगे राइडिंग के लिए। तो देखा देखी एक अच्छा ही है जी। ये घोड़े का जो कल्चर है, एक नया आदमी नहीं जुड़ता उसके साथ, कोई 10-20 लोग और भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और जुड़ रहे हैं। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है जी घोड़ों में? कोई शो में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, ब्रीडिंग में रखेंगे? देखो जी, हमें अभी तक हमें कुछ इतना नॉलेज कुछ नहीं है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस जैसे जैसे अब चल रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है तो देखते जा रहे हैं कि हाँ शो में भी हम एक अपनी बछेरी लेके गए थे जी। वो फरीदकोट 9th पे आई जी, फिर बद्दोवाल 7th पे आई जी। तो वहां से हमें कुछ ऐसा लगा कि यार शो में भी जाना चाहिए। नहीं, आपका लक ठीक है। देखो 25-30 जानवरों में जब आपका जानवर 10 में एंटर हो जाए तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पे हो और इसको इजीली आप आगे भी मैनेज और मेंटेन कर सकते हो। बिल्कुल सर। चलो जी, ऑल दी बेस्ट आप सब भाइयों को, और आपका शौक ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।